इलेक्शन ड्यूटी में रहने पर कहा था कि हम लोग देखेंगे, अब हालत खराब है। ये सब बेकार की बात है। बेटे की जान बचाने के लिए पकड़े सीएमओ के पैर। सीएमओ साहब को मां का दर्द दिखा नौटंकी। 4 बजे तक किया इंजेक्शन का इंतजार। इंजेक्शन ना मिलने से मां ने खो दिया अपने बेटे को। सीएमओ दफ्तर का कर्मचारी ब्लैक मार्केटिंग में शामिल। वह सीएमओ के पैर पकड़कर गिड़गिड़ाती रही, रेमडेसिविर के लिए गुहार लगाती रही, बार बार बोलती रही कि प्लीज मेरे बेटे को बचा लो। ये सब बेकार की बात है। इलेक्शन ड्यूटी में रहने पर कहा था कि हम लोग देखेंगे, अब हालत खराब है। एक मां की इन सिस्कियों का सिस्टम पर शायद ही कोई असर पड़ा हो, लेकिन उसका बेटा जरूर महामारी से जंग हार गया। इसे सिर्फ कोरोना से मौत मत मानिएगा, यहाँ तो उस व्यवस्था की मौत हुई है जो अभी भी यह कह रही है कि प्रदेश में ऑक्सीजन की कोई किल्लत नहीं है, बेड का कोई अभाव नहीं है, दवाइयों की कोई कमी नहीं है। एक दिन पहले मंगलवार को ही सोशल मीडिया पर नोएडा सीएमओ दफ्तर का एक वीडियो वायरल हुआ था। यहाँ कुछ दूसरे तीमारदारों के साथ एक महिला अपने बेटे के लिए सीएमओ से रेमडेसिविर की गुहार लगा रही थी। बेटे को बीमार देखकर सुध-बुध खो चुकी मां ने सीएमओ के पैर भी पकड़ लिए और बोली कि प्लीज मेरे बेटे को बचा लो, लेकिन उन्हें दवाई न मिली। शाम को बेटे की मौत हो गई। वहीं नोएडा के खोड़ा निवासी रिंकी देवी और उनका बेटा कोरोना से संक्रमित हो गए थे। उन्हें सेक्टर 51 स्थित अस्पताल में भर्ती कराया गया। अस्पताल ने महिला को रेमडेसिविर की व्यवस्था करने को कहा। वहीं रिंकी को बताया गया कि रेमडेसिविर सीएमओ दफ्तर पर ही मिलेगा। वह वहां पर पहुंची और काफी लंबा इंतजार किया, लेकिन दवाई नहीं मिली। इसी समय वहां पर सीएमओ से मिली और रेमडेसिविर की भीख मांगते हुए उनके पैरों तक छूने लगी, उनके पैरों में लौट कर गिड़गिड़ाने लगी। वहीं आरोप है कि सीएमओ दीपक ओहरी ने रिंकी देवी से प्रिस्क्रिप्शन तो ले लिया, लेकिन रेमडेसिविर का अभाव बताते हुए साफ इनकार कर दिया। महिला सीएमओ से गुहार लगाती रही। उसने सीएमओ दफ्तर पर 4 बजे तक इंतजार किया, लेकिन रेमडेसिविर नहीं मिली। करीब 4:30 बजे वह अस्पताल गई तो मालूम हुआ कि उनका बेटा दुनिया से जा चुका है। एक मां जो सीएमओ साहब के पैर में गिरकर गिड़गिड़ाती रही, अपने बेटे की जिंदगी की भीख मांगती रही, मगर सीएमओ साहब को तो ये सब कुछ महिला का नौटंकी लग रहा था। उन्होंने तो साफ बोल दिया, ये सब नौटंकी यहाँ मत करो। अब ये सवाल उठता है कि क्या एक माँ की ममता उनको नौटंकी लग रही थी? सीएमओ साहब कैसे पत्थर दिल हैं कि उनको एक माँ की ममता नहीं दिखी, जो अपने मौत से लड़ रहे बेटे के लिए रेमडेसिविर की मांग करने आई थी, जो सीएमओ साहब के पैर तक में गिड़गिड़ा गई, लेकिन सीएमओ साहब को कुछ नहीं दिखा। आप लोग किस लिए आए हैं? क्या कह रहे हैं? बोल रहे थे अवेलेबल होगा तो देंगे। हमने कहा फिर दोबारा आएंगे तो बोल रहे कि जेल में डलवा देंगे। जेल में क्यों डलवा देंगे? इंजेक्शन दोबारा आएंगे लेने के लिए। तो इंजेक्शन दिया उन्होंने? नहीं दिया। एक तरफ तो सीएमओ के हाथ पैर जोड़ने के बाद भी रेमडेसिविर नहीं मिला, मगर महिला ने अपना बेटा जरूर खो दिया। दूसरी ओर उसी सीएमओ ऑफिसर का कर्मचारी इंजेक्शन की ब्लैक मार्केटिंग में शामिल है। सीएमओ ऑफिस का कर्मचारी व दल्ले स्थित राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान का लैब टेक्नीशियन रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी में लिप्त पाए गए। नॉलेज पार्क कोतवाली पुलिस ने गिरोह के 4 आरोपियों को धर दबोचा है, जबकि मुख्य आरोपी सहित 2 अभी भी फरार हैं। पकड़े गए आरोपियों के कब्जे से 2 रेमडेसिविर इंजेक्शन के अलावा नकदी बरामद की गई है, तो वहीं पुलिस ने चारों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया।
वहां से चारों को जेल भेज दिया गया है। अब सबसे बड़ा सवाल इस पूरे मामले को देखकर यह उठता है कि आखिर एक माँ की ममता सीएमओ साहब के लिए नौटंकी थी, तमाशा था। कब तक ऐसी माएं अपने बेटे को खोती रहेंगी, जो सिर्फ एक रेमडेसिविर के अभाव में। योगी सरकार ने तो कह दिया कि हमारे यहाँ ऑक्सीजन की कमी नहीं है, हमारे यहाँ रेमडेसिविर की कमी नहीं है। लेकिन सरकार जरा इस बात का जवाब दे कि कमी नहीं है तो आखिर इंजेक्शन और ऑक्सीजन के लिए लोगों की मृत्यु क्यों हो रही है? क्यों लोगों को दर दर भटकना पड़ रहा है तो वही भटकने के बावजूद भी नहीं मिलता है? क्यों आपके सीएमओ ऐसी हरकतें करते हैं? कभी किसी को थप्पड़ मार देते हैं तो कभी पैरों में गिड़गिड़ाना उनको तमाशा लगता है। आखिर क्यों? सर इलेक्शन ड्यूटी के टाइम पे सर ये कहा था कि हम लोग देखेंगे, अब हालत खराब है। ये सब बेकार की बात मत करो।